मारने वाले जो युवक हैं, बताया जा रहा है कि इसी गांव के ठाकुर समाज के लोग हैं और जिस व्यक्ति को मारा गया है वो दलित समाज का एक युवक है। बॉडी ये लोग जबरदस्ती मतलब इधर उधर करके लोगों को भगा करके बॉडी उठवा दिए हैं यहाँ से। अब इन लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं, हम लोग इसी आस में यहाँ पे बैठे हुए हैं। शाम को छोटल के साथ वो कहन के चला माँ बोल ढोआ दा। छोटल कौन है? ये ठाकुर छोटल ललित पांडे बाबा गांव के ही है। गांव के हैं, यही लोग लिवा के गए थे। हाँ। जब जब बाबा साहेब की जयंती होती है तब यहाँ हादसा होता है। यहाँ पहली बार नहीं है यहाँ पे, तब यहाँ पे हादसा होता है क्योंकि बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है और किसको ठाकुरों को ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। देखिए अभी इस वक्त हम प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसौटा लोहंगपुर गांव में मौजूद है, जहां पर बता दें कि बीती रात इसी गांव के रहने वाले दलित समाज के एक युवक के जिंदा जलाकर उसको मार दिया जाता है। ऐसे में बता दें कि आज हम उसी पीड़ित परिवार के साथ मौजूद है, लोगों से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल क्यों और किस लिए किसने मारा उस व्यक्ति को। और यहाँ पर प्रशासनिक दस्ता भी मौजूद है और एक बार अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा दिखा दें। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस स्थान पर यानी कि घटना वाले स्थल पर मौजूद हैं। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दलों के नेता भी यहाँ पर चल कर आए हैं, कहीं न कहीं अपनी सहानुभूति इस पीड़ित परिवार से साझा कर रहे हैं। बता दें कि जो मृतक हैं उनके 3 बच्चे हैं और अपने 3 बच्चों को बेसहारा छोड़ गया वो युवक। और मारने वाले जो युवक हैं, बताया जा रहा है कि इसी गाँव के ठाकुर समाज के लोग हैं और जिस व्यक्ति को मारा गया है वो दलित समाज का एक युवक है। ये बेटी है, आइए इस बेटी से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? काजल। काजल। जो मृतक हैं वो आपके पापा थे बेटा? हाँ पापा थे। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई 1 बहन। अच्छा, कब पता चला आपको कि पापा को मार दिया गया? सुबह दो लोग फोन किए थे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो हम कहा पापा हमारे सोवत हैं। हाँ। तब घरे उठ छते पे गए, देखा ना आए रहन, तब हम यहाँ दौड़ते यहाँ आवत यहाँ देखा थी यहाँ रहन। इसी जगह पर? हाँ। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है उनको सब बहुत भीड़ लगी हुई थी। अच्छा, तब पता चला। हाँ। अच्छा, उनकी मौत से पहले पापा मतलब किसके साथ गए थे या फिर क्या कुछ उन्होंने बताया था आप लोगों से? शाम को छोटल के साथ वो कहन के चला माँ बोल ढोआ दा। छोटल कौन है? ये ठाकुर छोटल ललित पांडे बाबा गांव के ही है। गांव के हैं, यही लोग लिवा के गए थे। हाँ। हाँ, फिर बोल ढोआ के लिया यार मार लेना और का। ये 3 लोग आपके पापा को लिवा जाते हैं कि चलो बोझ ढो हमारे खेत में काम करो। हाँ। फिर उसके बाद अगले दिन पता चलता है कि आपके पापा की मृत्यु हो गई। हाँ। तो अभी तक इस मामले को लेकर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है या फिर क्या कुछ? अभी तो हमें किसी को नहीं पता चला। किसी को? आप सबसे बड़ी हैं? हाँ। अच्छा, इससे पहले कभी पापा से लड़ाई झगड़ा या फिर किसी तरह? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं। अच्छा। उनके घर पे भी नहीं जाते थे। दोस्तों, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बड़ी बेटी है और एक बेटा ये है और एक बेटा ये। 3 बच्चों को छोड़कर चला गया वो बाप और अनाथ हो गए ये बच्चे। और लगातार जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार अपने बड़े बड़े लाइन आर्डरों का ढिंढोरा पीटती है, गुंडे माफियाओं से निजात मिल गई पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को और गुंडे माफियाओं की जो शरण है वो जेल में है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो खुलेआम शासन और प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। और ये बताइए बेटा, पापा तो अब नहीं रहे, तो क्या कुछ मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? फांसी चाहिए छोटल के। हाँ। जो मारने वाले हैं? हाँ, जो जितना मारे सबके फांसी हो। अच्छा, अब कैसे जीवन यापन को लेकर काफी सामने आगे संघर्ष दिखाई दे रहा होगा? जो बीतेगी हम लोग सहेंगे और का। जैसे सब उसके घर पे बिल्डोजर चलाए जाए। अबोध बच्चे हैं साहब, ज्यादा सवाल जवाब करें तो करें क्या? आखिरकार जब छोटे छोटे बच्चों के सर से बाप का साया उड़ जाता है तो उसके बाद उनका जीवन कैसा होता है, कैसा अंधकारमय हो जाता है। चलिए, दादी आप कौन हैं? हम दादी चाची यही चाची हैं। अच्छा, जो मृतक हैं उनकी किसी से कोई रंजिश वगैरह थी या नहीं? हाँ। नहीं। मारने वाले कौन? अभी वही बताई ना, वही रहा। रात बोझ ढोवाए हाँ। खाना बना घरे, कहन खाई ले, कहीं आवत है खाई थी का कहा कि हमारे खाले खाना बनावा, चला वही खाया। आप आगे आए, आप आगे आए, इधर आगे आ जाए। सोई गए खाए। क्या पक्ष होगा आपका? हमारा पक्ष यही है कि ये इस गांव में वो जो ठाकुर हैं, ठाकुर लोग यही करते हैं। एक बार अभी हादसा हुआ, अभी एक कुएं में हादसा हुआ था यही में। इस गांव में दूसरा कांड हो चुका है। एक में कुएं मार के उसको दारू डाला गया, वो लोग बी के मर गया। और आज बताइए इस केस को हम लोग क्या कहा जाए? हम लोग को कि इसको मार के जलाया गया कि उसको जिंदा ही जलाया गया। और यहाँ हमारे जो बच्चे अनाथ हो गए, इन बच्चों को अनाथ जो हमारे हैं, इन बच्चों को पूरा सरकार पूरा सहयोग करे और जो किया है उसको फांसी मिले। मेरा कहना यही है। मौत का कारण कुछ समझ में आया? हाँ, नहीं, अभी बात हुई थी 2 दिन 3 दिन पहले बात हुई थी। ये लोग भीम जयंती का
प्रचार कर रहे हैं। देखिए जब जब बाबा साहेब की जयंती होती है तब तब यहाँ हादसा होता है। ये आज पहली बार नहीं है यहाँ पे, तब यहाँ पे हादसा होता है, क्योंकि बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है और किसको ठाकुरों को ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे देखिए मूर्ति स्थापित हुई है सर, यहाँ पे मूर्ति स्थापित हुई है तो समझ लीजिए लोगों को जलन हो गई है कि ये लोग बाबा साहब की मूर्त क्यों रखे हुए हैं। अरे बाबा साहब इतने बड़े संविधान बनाए हुए हैं यहाँ, लोगों अगर बाबा साहब के प्रति अगर ये लोग वो क्या कहते हैं नाराज होंगे, एक दूसरे को मारेंगे, जिंदा जलाएंगे, कुआं में ढकेलेंगे, क्या कि वो अच्छी बात है। हम तो सरकार से यही कहेंगे हम लोग की सुनवाई करें, क्योंकि हमारे समाज के 2 बच्चे अनाथ हो चुके हैं, इनका पूरा भरपाई करें और हम उसको फांसी की सजा दिया जाए। अब तो नाम तो बता नहीं पाएंगे ठाकुर कौन सा है बेटा नाम, पूरा टोटल नाम बेटा इधर आओ, इसका पूरा आगे आओ, पूरा टोटल नाम गिनवाइए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम लौकुश कुमार है, मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा लौकुश, क्या है ये पूरा प्रकरण अगर बता पाए? जैसे अभी तो मुझे सुबह में मेरे मौसी के लड़के ने मुझे फोन करके बताया कि यहाँ पर एक मतलब भैया का देहांत हो गया, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर आने के बाद पता चला कि उन्हें जिंदा ही जला दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित थी, तो कल 14 अप्रैल था, तो बाबा साहब की जयंती थी, तो हम लोग मतलब सब परिवार मिल करके हमारे यहाँ भी जयंती की तैयारी कर, हाँ जयंती की तैयारी भी कर रहे थे। और क्या कहते हैं मतलब परिवार से ज्यादा तो सहयोग नहीं मिलता था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मतलब मिडिल क्लास में आते हैं तो सहयोग करके बाबा साहब की जयंती अच्छी तरीके से मनाते थे। जो भी होता था रूखा सूखा हम लोग मिल बांट के मनाते थे। तो कुछ कारण बस क्या थी क्या नहीं थी इस बस के लेकर के इन लोगों ने विवाद हुआ। तो शाम को इनके द्वारा मुझे पता चला, इनकी मतलब क्या कहते हैं मौसी की, मेरे मौसी के द्वारा कि शाम को रात को लगभग उनको फोन करके बुलाया गया कि आइए मेरे यहाँ पे बोझ ढोना है। इसने बुलाया? छुट्टन है ना, छुट्टन थे और बाबू और ललित पांडे, इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा काम है, आप मेरे काम करने के लिए चले आइए। तो ये यहाँ से घर के मतलब क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक तो है नहीं, तो अपना रोजी रोटी यापन करके अपना पेट भरते थे, तो काम करने की वजह से ये चले गए बोझ ढोने। अब बोझ ढोने के बाद जब यहाँ पे आए तो इधर से कहीं से बोझ लाना था, तो लाने के बाद क्योंकि शरीर से भी अच्छे खासे थे, हाँ कोई कमजोर तो थे नहीं, हाइट में भी लगभग 6 साढ़े 6 फुट की हाइट थी इनकी। तो काम करने के लिए यहाँ पे आए तो लगभग 10 साढ़े 10 हो गया। तो इनके लड़कों ने मतलब बच्चियों ने पता किया कि पापा कहाँ हैं, तो बता के गए थे कि मैं काम करने जा रहा हूँ। तो वापस नहीं आए तो इन लोगों ने सोचा, क्योंकि दारू वगैरह पीते थे, तो सोचे कि हो सकता है दारू वारू पी के कहीं सो गए होंगे। अब सुबह में इन लोगों को पता चला कि हाँ इनको मार करके यहाँ पे जिंदा जला दिया गया है और यहाँ पर इनकी बॉडी मिली। अच्छा हाँ, तो क्या जो मारने वाले जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए? हम जब से आए हैं यहाँ पे, जब से बॉडी थी तब से हम यहाँ पे मतलब आए हुए हैं। हमने अपने मतलब हमारे भाई हैं एडवोकेट अखिलेश कुमार, उनको मतलब यहाँ पर एक तहरीर बनाई गई, मतलब जो भी सच्चाई थी उसमें लिख करके ये सीओ साहब थे उनके मतलब द्वारा यहाँ पे थाने पे भेजा गया। तो थाने पे भी वही थाने पे ही है, तो वहाँ से FIR की गई। अभी FIR की उनके हाथ पे नकल भी नहीं आई है, पक्की नकल नहीं आई हाथ में। और वहाँ से आने के बाद अभी भी बॉडी ये लोग जबरदस्ती मतलब इधर उधर करके लोगों को बहका करके बॉडी उठवा दिए हैं यहाँ से। अब इन लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं, हम लोग इसी आस में यहाँ पे बैठे हुए हैं कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सरकार से अनुरोध करता हूँ मैं कि जो बढ़ावा मिला है सवर्ण लोगों को, ये इन लोगों को थोड़ा सा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इन पर, और हमारे जो परिवारजन हैं जो दुखी हैं उनकी मदद की जाए आर्थिक रूप से भी और वैसे भी, ताकि इन लोगों को आगे जीवन यापन करने में कुछ मदद मिल सके। मैं जब यहाँ आया था तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। इससे जब प्रशासन यहाँ आई तो प्रशासन ने जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि हाँ कुछ लोग गांव में छिपे हुए हैं। तो पता करने के बाद जब ढूंढा गया तो एक आरोपी बाबू नाम था ना उसका, वो प्रधान के घर पाया गया। इससे साफ साबित होता है कि बड़े लोगों के जितने भी हैं वो सपोर्ट में है, इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। दलितों की कोई सुन नहीं रहा है। हमारे समाज के भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो ही हमारी बातें उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और कोई नहीं है जो हमारी बातें सुन सके, ना कोई CO ना कोई SO। इन लोगों ने दबाव बना करके, क्योंकि परिवारजन से कोई तो था नहीं, तब बच्चे ही थे, तो बाड़ी वहां से उठवा दिया गया है। बाड़ी उठ गई तब कौन सुनेगा हमारी, किसके पास हम गुहार लगाएं? है सरकार ही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी है और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। अब मैं इन्हीं से अनुरोध करूंगा कि ये जल्द से जल्द उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इस परिवार को क्या कहते हैं सहायता प्रदान की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। बस मेरा यही अनुरोध है। अच्छा, क्या नाम है बेटा? इधर आ जाओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? सूरज बेटा, आपके पापा की डेथ हुई? अच्छा, कुछ जानकारी हो आपको, जब पापा घर पे रहे हो आप लोगों से कुछ बताए हो या फिर कभी? कुछ नहीं बताया। पढ़ाई लिखाई करते हैं? कौन सी क्लास में? 9th में। अच्छा, पापा के ना रहने के बाद बेटा क्या लगता है कि
पापा सर मुझको कुछ नहीं बता के गए थे। अब ये बालक है सर, क्या बताएगा?